हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि दोस्तों बेल कंपनी की ओर से यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है। यहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट का नंबर देख सकते हो और डेट भी यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस एडवर्टाइजमेंट में बेल कंपनी की ओर से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी की ओर से कई सारी जो पोस्टें हैं वो निकाली गई है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो बेल कंपनी है उसको यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, उनको आवश्यकता है, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर कई सारी वैकेंसीज जो है वो निकाली है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए क्या लिखा है कि जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बेल कंपनी जो है ये एक नवरत्न कंपनी है एंड इंडियाज प्रीमियर प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। और इन्होंने टेम्परेरी बेसिस पर अपने हैदराबाद यूनिट के लिए कुछ वैकेंसी निकाली जो कि नीचे बताई गई है। दोस्तों अभी हम सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हैदराबाद यूनिट के लिए इन्होंने टेम्परेरी बेसिस पर कुछ पोस्टें निकाली हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पर प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 17 पोस्टें इन्होंने निकाली हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल वालों के लिए इन्होंने 7 पोस्टें निकाली हैं। थर्ड नंबर पर देख लीजिए प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट सिविल वालों के लिए 1 पोस्ट है और प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 1 पोस्ट है। इसी तरीके से प्रोजेक्ट ऑफिसर फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज की 1 पोस्ट है दोस्तों। और ये जितनी भी पोस्टें यहाँ पर बेल कंपनी की ओर से निकाली गई हैं इसके लिए मैक्सिमम एज जो है वो 32 साल रखी गई है, यानी 32 साल से ज्यादा आपकी एज क्रॉस नहीं की होनी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो जैसे कि एससी हो गया, एसटी हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर या ओबीसी हो गया, तो कैटेगरी के हिसाब से आपको रिलैक्सेशन एज में जो है फर्दर दिया जाता है, आपको यहाँ पर छूट मिल जाती है एज में दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर कुछ आगे बताया गया है कि ये जो जो भी पोस्ट यहाँ पर मेंशन की गई है इन सभी पोस्टों को आगे फिर कैटेगरी वाइज इन्होंने बांटा है। जैसे कि जनरल वालों के लिए 13 पोस्टें हैं, ओबीसी वालों के लिए 7 पोस्टें हैं, एससी वालों के लिए 3 पोस्टें हैं, एसटी वालों के लिए 1 ही पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 2 पोस्टें हैं। और ये जो प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज की पोस्ट है ये 1 ही पोस्ट है और ये 1 पोस्ट किसके लिए रखी गई है? जनरल कैटेगरी वालों के लिए रखी गई है। दोस्तों यहाँ पर ये जो वैकेंसी बेल कंपनी की ओर से ये जो पोस्टें निकल कर आई हैं इसके लिए कम से कम आपका 2 साल का रेलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन यानी 2 साल का दोस्तों आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप यहाँ पर देख रहे हो दोस्तों पहले साल आपको 40,000 रुपया दिया जाएगा। जैसे आपकी ज्वाइनिंग होगी तो ज्वाइनिंग के बाद जो आपका साल स्टार्ट होगा तो हर महीने में आपको 40,000 रुपया दिया जाएगा 1 साल तक। फिर दूसरा साल आपका स्टार्ट हो जाएगा, आपको 45,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, फिर तीसरा साल आपका स्टार्ट हो जाएगा तो आपका जो महीने की जो सैलरी है वो रहेगी 50,000। फिर मान लीजिए कि चौथा साल भी आपका स्टार्ट हो गया तो चौथे साल आपको 55,000 रुपया हर महीने मिलने वाला है। और इसके अलावा कई सारे अदर बेनिफिट्स भी आपको दिए जाते हैं और अभी हम आगे उसमें भी देखेंगे कितना आपको बेनिफिट मिलता है साल का। अदर अलाउंसेस वगैरह आपको दिए जाते हैं सैलरी के अलावा। ठीक है, इससे पहले दोस्तों यहाँ पर आप अगर देखना चाहते हैं देख सकते हो कितना क्या रिलैक्सेशन आपको मिलता है एज में कैटेगरी के हिसाब से। जैसे एससी एसटी वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन होता है, ओबीसी वालों को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन होता है, पीडब्ल्यूडी जिनको 40% डिसेबिलिटी है या फिर इससे ज्यादा तो यहाँ पर 10 साल का उनको रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, आपकी जो भी कैटेगरी है आप एक बार चेक कर लीजिए। दोस्तों प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट की पोस्ट के लिए अगर आप सेलेक्ट होते हो तो पहले जो आपका टेन्योर रहता है यानी जो आपको काम करना होता है यानी 3 साल के लिए ही आपको यहाँ पर सबसे पहले रखा जाता है काम पर। ठीक है,
और ये मैक्सिमम एक्सटेंड हो सकता है, 1 साल का और हो सकता है। 3 साल जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो 1 साल का ये और आपका एक्सटेंड कर सकते हैं टेन्योर। तो मैक्सिमम कितने साल का रहता है? 4 साल का, 4 इयर्स का ये मैक्सिमम आपका टेन्योर रहता है। लेकिन ये जो चौथा साल होता है ये तब एक्सटेंड होता है अगर उस टाइम पर प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट रहेगी, प्रोजेक्ट को जरूरत रहेगी तो वो आपको रख सकते हैं। लेकिन साथ में ये भी चेक करेंगे कि आपकी 3 साल में यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है, जो 3 साल आपने काम किया उसमें आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है, वो भी यहाँ पर चेक किया जाएगा। तब जाकर आपका चौथा साल एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, 12,000 रुपया आपको अलग से मिलता है। और ये किस चीज का मिलता है, तो वो यहाँ पर हिंदी में भी लिखा गया है, इंग्लिश में भी लिखा गया है। तो हम यहाँ पर इंग्लिश में एक बार रीड कर लेते हैं, मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ दोस्तों। एडिशन में आपकी जो भी सैलरी रहेगी उसके अलावा आपको 12,000 रुपया जो है हर साल दिया जाता है। और ये दिया जाता है जो एक्सपेंसेस रहते हैं, जैसे लाइफ एंड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, अटायर अलाउंसेस, स्टिचिंग चार्जेस, फुटवियर अलाउंसेस वगैरह जो भी रहता है, तो इसके लिए 12,000 रुपया आपको अलग से साल का दिया जाता है। और ये सैलरी के अलावा एडिशन में आपको दिया जाता है। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा पैसा ये मिलता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन में देख लीजिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जैसे कि प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट के लिए आपने या तो बी किया होना चाहिए, या फिर बीटेक किया होना चाहिए, या फिर बीएससी आपने की होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या फिर ईएनटी, या फिर टेलीकम्युनिकेशन में। ठीक है, इस तरीके से प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट मैकेनिकल की अगर हम बात करें तो इसमें आपने बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग जो है वो मैकेनिकल ब्रांच से की होनी चाहिए। नंबर थर्ड, प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट जो सिविल की पोस्ट है, तो इसमें आपने बीई, बीटेक या बीएससी जो है सिविल इंजीनियरिंग में की होनी चाहिए। इस तरीके से प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट इलेक्ट्रिकल की अगर हम बात करें तो आपने बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग जो है वो इलेक्ट्रिकल से या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से की होनी चाहिए। और बात करें प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज की पोस्ट के लिए, तो इसमें आपने एमए किया होना चाहिए, या तो हिंदी में, या फिर पीजी आपने किसी में भी किया हो। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में आपने पीजी किया हो, लेकिन 10th क्लास में यानी हिंदी में आपकी प्रोफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए। हिंदी आपको बोलनी लिखनी कम से कम आनी चाहिए दोस्तों। कहने का मतलब है कि आपका 10th क्लास में या तो एक आध हिंदी सब्जेक्ट रहना चाहिए, या फिर आपने जो ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की है उसमें एक आध आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है वो हिंदी का होना चाहिए, आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तब जाके आप यहाँ पर प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मिनिमम जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसमें 55% आपके मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से आते हैं। और अगर आप SC ST और PWD कैटेगरी से आते हैं तो आपकी अगर पास क्लास भी आए हैं दोस्तों तो आप यहाँ पर एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। लेकिन बाकी चीजें भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि एज, इस तरीके से जो आपका एक्सपीरियंस है वो भी साथ ही साथ आपका होना चाहिए, तभी जाकर आप यहाँ पर अप्लाई कर पाते हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया दोस्तों कि जो आपका एक्सपीरियंस है ये चाहे एज की बात करें चाहे एक्सपीरियंस की बात करें तो ये 1/2/2024 को ये काउंट किया जाएगा। 1/2/2024 को आपकी एज भी काउंट की जाएगी, आपका एक्सपीरियंस भी काउंट किया जाएगा। तो ये 2 साल का कम से कम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट के हिसाब से आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। नीचे यहाँ पर एरियाज भी बताए गए हैं कि किन किन एरियाज में अगर आपका एक्सपीरियंस होगा तो आपका ये जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको ये शॉर्टलिस्ट करेंगे दोस्तों, आपके चांसेस बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एरियाज यहाँ पर नीचे बताए गए हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए अगर आप यहाँ पर नॉलेज एंड वर्किंग एक्सपीरियंस है आपका आरएफ एंड माइक्रोवेव सब सिस्टम्स में, या रडार्स में, या कम्युनिकेशन सिस्टम्स में, या सिग्नल प्रोसेसिंग में, या फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हाई पावर सप्लाई एरियाज में आपका एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से कई सारे एरियाज बताए गए हैं, हर एक ब्रांच के हिसाब से यहाँ पर बताया गया है, तो आप एक बार चेक कर लेना। जैसे मैकेनिकल वालों का भी है, इलेक्ट्रिकल वालों का है, सिविल वालों का भी है। इसी तरीके से ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर हम बात करें, जो ऑफिशियल जो यहाँ पर ऑफिसर की वैकेंसी है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ हिंदी टाइपिंग, और यानी हिंदी टाइपिंग आपको आनी चाहिए, हिंदी ट्रांसलेशन आपको आनी चाहिए। अगर इस चीज़ का आपके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर
एक्सपीरियंस सच एज एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इन हिंदी का आपको एक्सपीरियंस हो, या फिर टर्मिनोलॉजिकल वर्क इन हिंदी एटसेट्रा, या फिर दोस्तों ट्रांसलेशन वर्क आपने किया हो हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी, या फिर वाइस वर्सा हिंदी से इंग्लिश। तो यहाँ पर एक बार आप चेक कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप इसमें से किसी पोस्ट के लिए फिट बैठते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से ये पोस्ट आपके लिए सही बैठती है, तभी जाकर दोस्तों आप अप्लाई कीजिए। किस तरीके से आपको अप्लाई करना है? अप्लाई के लिए आपको यहाँ पर गूगल फॉर्म मिलेगा। गूगल फॉर्म के लिए यहाँ पर लिंक दिया गया है, इसी लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। आगे गूगल फॉर्म ओपन होगा, उसमें जो भी डिटेल्स आपको जो है ये मांगता है वो आपने फिल करनी है और सबमिट कर देना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप किसी अदर फॉर्मेट से सबमिट करते हैं तो वो रिजेक्ट कर लिया जाएगा। जैसे जैसे इन्होंने बताया लिंक पर अगर क्लिक करने को बताए तो इसी लिंक पर आपको जाना है। जो जो चीजें इन्होंने मांगी है वैसे वैसे ही आपको करते जाना है। इन्होंने सारी के सारे यहाँ पर स्टेप्स बताए हैं दोस्तों, ठीक है। इनको आप फॉलो कीजिए और गूगल फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। 28/2/2024 से यहाँ पर ये जो लिंक है ये एक्टिवेट कर दिया गया है। 14/3/2024 14 मार्च 2024 तक ये जो लिंक है ये एक्टिव रहेगा। आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर पाओगे। देखिए यहाँ पर नीचे ये स्टेप्स बताए गए हैं, तो इनको आप इसी तरीके से फॉलो कीजिए। सिलेक्शन किस तरीके से आपका होगा, तो सबसे पहले आपको रिटर्न जो एग्जाम है आपका वो लिया जाएगा। 17 मार्च 2024 संडे का दिन आता है, तो इस दिन आपका रिटर्न टेस्ट होगा। कौन सी जगह पर? लिटिल फ्लावर जूनियर कॉलेज अपोजिट सर्वे ऑफ इंडिया, PNT कॉलोनी, उपाल, हैदराबाद 500039। ये जगह है जहां पर आपको जाना है 17 मार्च 2024 संडे के दिन सुबह के 9 बजे आपको जाना है, रिपोर्ट करना है यहाँ पर। तो आपका ये रिटर्न टेस्ट यहाँ पर होने वाला है। और साथ ही साथ जब आप रिटर्न टेस्ट देने के लिए जाओगे ये अपने ही एक्सपेंसेस पर आपको जाना होगा, अपने ही खर्चे पर जाना होगा। आपको कंपनी की ओर से किसी भी तरह का यहाँ पर जो है वो ट्रैवलिंग अलाउंसेस वगैरह नहीं दिया जाएगा। अपने खर्चे पर ही आप सारा अरेंजमेंट करोगे दोस्तों। और साथ में इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बताए जो आपको अपने साथ में रखने हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कैंडिडेट्स हैव टू कैरी ए प्रिंट आउट ऑफ द गूगल फॉर्म सबमिटेड ऑनलाइन। जो आपने जो ऑनलाइन सबमिट किया होगा गूगल फॉर्म उसका आपने प्रिंट आउट भी अपने साथ में लेना है, और एक रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ उसके साथ चिपकाना है, ठीक है जी। विदाउट द प्रिंट आउट कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड फॉर रिटर्न। तो इसके अलावा आपको वहां पर अलो नहीं किया जाएगा कि आप रिटर्न टेस्ट देने के लिए बैठ सको, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे। और भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने साथ में रखने हैं। कैंडिडेट शुड इनवेरिएबली कैरी देयर आधार कार्ड फॉर द रिटर्न टेस्ट एंड देयर आधार नंबर विल बी द रोल नंबर। तो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड भी अपने साथ में रखना है दोस्तों। साथ ही साथ इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है वो यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर दी जाएगी, देख सकते हो www.bellindia.in। तो ये कंपनी की वेबसाइट है, इस पर आप टच में रहिए। तो जो भी फाइनल लिस्ट होगी वो भी यहाँ पर पब्लिश कर दी जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों जब आप फॉर्म को सबमिट करोगे उस टाइम पर अगर आपको ईमेल आईडी उसमें फिल करनी होगी या फिर मोबाइल नंबर आपको फिल करना वहाँ पर मतलब अगर ऑप्शन आता है तो ये सारी चीजें आप वैलिड डालिए, एक्टिव डालिए, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन होता है इनकी ओर से नेक्स्ट वो तो या तो फोन में SMS के जरिए आपको मिल जाता है या फिर दोस्तों आपको ईमेल के जरिए आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो इसलिए आप ये चीजें जो है वैलिड डालिए, एक्टिव दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने साथ में जो है रखने हैं जब आप यहाँ पर रिटर्न टेस्ट देने के लिए जाओगे। जैसे कि जो गूगल फॉर्म होगा, जैसे प्रोजेक्ट ऑफिसर का जो गूगल फॉर्म होगा वो उसका फॉर्मेट कुछ अलग मिलेगा, और जो प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट की पोस्ट के लिए उन दोनों का अलग अलग जो है एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट मिलेगा, ठीक है। तो कुछ अलग होगा, थोड़ा सा ही अलग होगा, या जैसा भी होगा आप एक बार देख लेना। तो ये आपको अपने साथ में रखना है। एक तो कॉपी ऑफ गूगल रजिस्ट्रेशन, जो गूगल रजिस्ट्रेशन होगा उसकी कॉपी आपको अपने साथ में रखनी है जो आपको ईमेल आईडी में रिसीव हुआ होगा, और एक पासपोर्ट साइज का फोटो उसके साथ अटैच करोगे। फिर 10th की जो मार्कशीट रहती है वो भी डेट ऑफ बर्थ उस पर मेंशन होती है, तो वो इसीलिए मांगी जाती है, तो वो भी आप अपने साथ में रखोगे। इसके अलावा जो BE BTech या फिर BSc आप इंजीनियरिंग आपने की है वो प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट या फिर फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट वो आप अपने साथ में रखोगे। और साथ ही साथ दोस्तों आधार कार्ड या फिर कुछ भी आइडेंटिटी जो भी आपके पास है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर वोटर ID है, या कोई भी जो गवर्नमेंट
अप्रूव्ड आइडेंटिटी है वो आप अपने साथ में रखोगे, चाहे पासपोर्ट हो गया कोई, ठीक है, 2 पासपोर्ट कलर फोटोग्राफ अपने साथ में रखोगे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप अपने साथ में रखोगे। तो ये सारी चीजें आपको अपने साथ में रखनी है। और यहाँ पर देख लीजिए फीस की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट की पोस्ट के लिए और प्रोजेक्ट ऑफिसर फर्स्ट की पोस्ट के लिए 472 ₹472 फीस है टोटल, जिसमें से 400 तो फीस होती है, लेकिन 18% यहाँ पर जीएसटी भी लगता है, तो ये टोटल कितना होता है, ₹472 हो जाता है। लेकिन अगर आप पीडब्ल्यूबीडी से आते हैं, एससी और एसटी कैटेगरी से आते हैं, तो आपको किसी भी तरह की यहाँ पर फीस जो है वो नहीं मांगी जाती है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, लिंक बताया गया है कि किस तरीके से आपको ये जो फीस है ये पे करनी है। जैसे आप यहाँ पर बेल की वेबसाइट पर जाओगे, यहाँ पर आपको लिंक मिलेगा और इस लिंक पर जाकर आप फीस भी पे कर सकते हो, या फिर एसबीआई ब्रांच में जाकर भी आप फीस को कटा सकते हैं। दोस्तों सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो, चाहे फिर भारत की किसी भी यूटी या फिर स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आप यहाँ पर इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इन पोस्टों के लिए दोस्तों अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो मैच करती है, आपके पास एक्सपीरियंस है, एज भी आपकी बराबर है, तो आप देख लीजिए दोस्तों, चाहे फिर किसी भी यूटी या फिर स्टेट से है, अगर आपकी यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशंस को आप फुलफिल करते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और बेल आइकन पर आप प्रेस करके रख सकते हैं, ताकि इसी तरह की और भी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।